जय श्री कृष्णा स्टूडेंट। आज की जो वीडियो है वो प्रेजेंट कंटिन्यू की आपकी, ये आपका चौथा टेंस है। इसके पहले मैंने 3 टेंस आपको क्लियर कराए, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। सिंपल के जो तीनों थे वो कंप्लीट करवा दिए। अब हम कंटिन्यू के तीनों करेंगे। तो आज हमने लिया है प्रेजेंट कंटिन्यू। प्रेजेंट कंटिन्यू वर्तमान काल, वर्तमान जो निरंतर चलने वाला काल होता है उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यू में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको इसकी सबसे पहले फॉर्मूले बताऊंगी और फॉर्मूले बताने के बाद में आप उनको कॉपी में लिखते रहें और उसके बाद में इनके सेंटेंस क्लियर करेंगे हम कि किस तरह से किस में किसका प्रयोग होता है, इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वो सब हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं हम फॉर्मूला जो है इसका है, सबसे पहले सब्जेक्ट मैंने आपको बताया है, आई वी यू दे ही शी इट नेम, ये सब्जेक्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब जो इसमें प्रयोग की जाती है, तो इसमें प्रयोग की जाती है एम इज आर। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में इसमें आईएनजी लगता है, मतलब फर्स्ट फॉर्म तो लगती है, फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट इसमें लगता है ऑब्जेक्ट अदर वाक्य। तो आपका फॉर्मूला इसमें क्या चेंज हुआ, सब्जेक्ट लगता है, वर्ब लगती है, ऑब्जेक्ट लगता है, तो सभी में लगता है। इसमें चेंज होता है आपका एम इज आर, देन वर्ब के साथ में आईएनजी। अब ये एम इज आर किस में किसका प्रयोग होता है वो हम देखेंगे। आई के साथ एम का प्रयोग होता है, ही शी इट नेम, इन चारों में हम इस का प्रयोग करते हैं। ही में भी इसका, शी में भी इसका, इट में भी इसका और नेम में भी इसका। यू दे वी के साथ में हम आर का प्रयोग करते हैं। इनको आप कॉपी में लिख लें। हिंदी में इसमें रहा है, रही है आता है लास्ट में। क्लियर। नेक्स्ट हम इसके सेंटेंस बनाना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने बताया था आई के साथ एम का प्रयोग, तो आई एम रिटर्निंग अ लेटर। तो वर्ब क्या थी, रिटर्न मतलब क्या होता है, लिखना, और रिटर्निंग मतलब आईएनजी लग गई। तो सेंटेंस क्या बन गया, मैं पत्र लिख रहा हूँ, लास्ट में रहा हूँ। यू, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलूँगी, आप कॉपी में लिख ले हिंदी में। यू आर रनिंग, तुम दौड़ रहे हो। वी आर सेलिंग बुक्स, हम पुस्तक बेच रहे हैं। दे आर वॉचिंग टीवी, वे टीवी देख रहे हैं। ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा है। नेक्स्ट आपका शी इज़ गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रही है। सीता इज़ कुकिंग फूड, सीता खाना पका रही है। तो इस तरह से मैंने सभी की हिंदी आपको बताया। लास्ट में क्या आ रहा है, रहा है, रही है। जब रहा है, रही है आता है तो हम सब्जेक्ट के साथ में क्या लगाते हैं, एम इज़ आर का प्रयोग करते हैं। एम का प्रयोग आई के साथ करते हैं, आर का प्रयोग यू वी दे के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। ही शी इट और नेम के साथ में हम इस का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका क्लियर हुआ होगा। वर्ब के साथ में हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं, सभी वर्बों के साथ में आईएनजी का प्रयोग करा है। तो इस तरह से आपका प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का सिंपल क्लियर होता है आपका, कि आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं आईएनजी को। ठीक है, इस तरह से आप सेंटेंस बनाएंगे। इसको आप कॉपी में लिख लें और इसी से रिलेटेड और भी सेंटेंस आप बनाएं। नेक्स्ट है इसका नेगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल में बताती हूँ। जिससे बोलते हैं नकारात्मक। आई एम नॉट प्लेइंग, मतलब नेगेटिव बनाते समय हम एक बार समझा देती हूँ आपको कि एम इज़ आर के बाद में हम केवल नॉट का प्रयोग कर देते हैं, तो हमारा नेगेटिव बन जाता है। तो आई एम नॉट प्लेइंग, आई एम तो आ ही रहा था, नॉट आ गया, मैं नहीं खेल रहा हूँ। वी आर नॉट रिटर्निंग, मैं नहीं लिख रहा हूँ। यू आर नॉट ईटिंग, तुम नहीं खा रहे हो। दे आर नॉट स्लीपिंग, वे नहीं सो रहे हैं। टीचर्स आर नॉट टॉकिंग, टीचर नहीं बोल रहे हैं, मतलब कि टॉकिंग बात कर रहे हैं। देन ही इज़ नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना नहीं गा रहा है। इस तरह से आपके जो सेंटेंस था एज इट इज़ प्रेजेंट कंटिन्यू सिंपल सा जो था, उसी में ही हमने केवल एम इज़ आर के बाद में केवल नॉट लगा दिया, तो यह नकारात्मक हो गया। तो आपका नेगेटिव सेंटेंस पूरा कंटिन्यू का क्लियर होता है। नेक्स्ट हम इंट्रागेटिव सेंटेंस के एग्जांपल देखते हैं। इंट्रागेटिव मैंने आपको बताया प्रश्नवाचक सेंटेंस में एम इज़ आर का प्रयोग हम आगे कर देंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट लगा देंगे और उसके बाद में वर्ब लगा देंगे। तो आपका जो सेंटेंस बनेगा वो इस तरह से बनेगा, एम आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा हूँ।
आर यू वी गोइंग, क्या हम जा रहे हैं। आर यू ईटिंग, क्या तुम खा रहे हो। आर दे स्लीपिंग, क्या वे सो रहे हैं। इज सीता सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या सीता गाना गा रही है। इंट्रागेटिव मैंने आपको बताया सभी में हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो आगे आ जाती है। और ये जो इंट्रागेटिव है ये आपके हेल्पिंग वर्ब के इंट्रागेटिव है। इसके अलावा डब्लू वाले भी इंट्रागेटिव होते हैं और एच वाले भी होते हैं। डब्लू वाले डब्लू एच वाले इंट्रागेटिव में इसके बाद में आपको एक साथ बताऊंगी तो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी आप केवल सिंपल, नेगेटिव और इंट्रागेटिव तो यही बना है। अब इसमें मैंने क्या आपको बताया, अदर वाक्य इसमें है, हाँ है, इसमें अदर वाक्य केवल सिंग सॉन्ग वाले में है। अदरवाइज सब एम इज आर लगाने के बाद में सब्जेक्ट और वर्ब के साथ में आईएनजी लगा दी तो ये आपका कंटिन्यू कंप्लीट होता है। आप इसी के अकॉर्डिंग आपकी कॉपी में लिखें और इसके नोट्स बनाएं। और इसकी और भी जो वीडियो देखनी हो आपको तो बिफ्टिंग एकेडमी कर आप सर्च करें तो आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू।